किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार में अन्याय के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो कि 15 लाख रुपया हर नौजवान को हर एक के खाते में जाएगा, वो कहाँ गया? नीरव मोदी कहाँ है आज? और ये सब चीजें भगोड़े हैं, इनको कैद लाएंगे। देश का नौजवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, राहुल गांधी के साथ है। बशर्ते देश का प्रशासन नहीं है। मोदी साहब जो है वो स्वयं जातिवादी है। उन्होंने क्यों अपने को ओबीसी घोषित किया? आप जो 500 रुपए की शर्ट खरीद रहे हो उसमें भी 18% जीएसटी। अदानी अंबानी या कोई करोड़पति आदमी खरीदेगा उस पर भी 18% जीएसटी। उसकी आमदनी एक महीने की 5 करोड़, आपकी आमदनी एक महीने की 5,000। तो कैसे ये चलेगा? अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो इसको दूर करने का यही एक तरीका है। तो आज ये भी कह सकते हैं कि हम 500 सीटें जीत लेंगे। क्या फर्क पड़ता है? ईवीएम उनके हाथ में है, मशीनरी उनके हाथ में है, पुलिस प्रशासन उनके हाथ में है। जहाँ भी होगा अपना काम कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस देश से मुसलमान को आप भगा नहीं सकते, वो रहेगा इस देश में। और ये पार्टी हिंदू मुस्लिम करती रहेगी। लेकिन एक दिन सबके समझ में आ रहा है, हिंदुओं के भी मुसलमानों के भी, कि आपस में लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, इससे नुकसान उसका है। क्योंकि राहुल गांधी के स्वागत की तैयारी यहाँ पर हो रही है। क्या राहुल गांधी आ रहे हैं क्या यहाँ पे? जी। तो स्वागत की तैयारी है। हाँ, स्वागत की तैयारी में हम लोग हैं। अच्छा, सिर्फ स्वागत ही करेंगे या आप कांग्रेस को जिताएंगे? अरे जिताएंगे, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, पूरी तरह से हम चलेंगे। संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। संविधान बचाना, आओ हमारे साथ। पीछे आप देखिए, मेरे पीछे जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के बड़ी संख्या में फूल लेकर यहाँ पर आए हैं राहुल गांधी के स्वागत के लिए। क्या लग रहा है इस बार माहौल बदलने जा रहा है क्या? राहुल गांधी जो है देश की जनता के लिए बिजली के खिलाफ, व्यापारियों के सम्मान में, जीएसटी के खिलाफ। जी चाचा, किसके लिए खड़े हैं? राहुल गांधी जी के लिए। अच्छा, तो फूल बरसाएंगे उन पे? फूल बरसाएंगे। अच्छा, देश का भविष्य है। जी हाँ, बिल्कुल। कैसे? देश के भविष्य है। अच्छा, ये पूरा जश्न का माहौल यहाँ के सामने, आप जश्न का माहौल आप देख सकते हैं। राहुल गांधी आएंगे, वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, खुली गाड़ी में, और यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न से, खुशी से झूम रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फूलों की बारिश उन पर हो रही है। राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले थे। जो यात्रा आज इलाहाबाद पहुंची है। रात इलाहाबाद में इसका पड़ाव था। तो प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जहां पर आ करते थे, उसी आवास में फिर इंदिरा गांधी रही, और वहीं पे कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये तो अन्याय तो लोगों के साथ, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार में अन्याय के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। आप ओपीएस की बात थी, ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दिया, बुजुर्गों के साथ अन्याय हुआ, तो कहीं पर भी न्याय नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप जो 500 रुपए की शर्ट खरीद रहे हो उसमें भी 18% जीएसटी। अदानी अंबानी या कोई करोड़पति आदमी खरीदेगा उस पर भी 18% जीएसटी। उसकी आमदनी एक महीने की 5 करोड़, आपकी आमदनी एक महीने की 5,000। तो कैसे ये चलेगा? आप भी 18% जीएसटी दोगे, वो भी 18% जीएसटी देगा। तो ये जो अन्याय है जीएसटी के खिलाफ, नोटबंदी, महंगाई, बेरोजगारी, ये जो मुद्दे हैं, ये सब अन्याय है जनता के साथ। राहुल गांधी जो कह रहे हैं न्याय की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, जाति गणना की बात कर रहे हैं, तो क्या गलत है? जो एक्सरे की बात हो रही है कि भाई देश में 150 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ में लोग कौन है गिन लीजिए, गिनती में क्या दिक्कत है आपको? जाति जनगणना के नाम पर हिंदुओं में फूट डालने की साजिश है कांग्रेस की। अरे बिल्कुल, ये न्याय देने वाली बात है, फूट देने वाली न्याय देने की बात है। हम तो न्याय देना चाहते हैं ना। देखिए, हमने जब भी मनरेगा स्कीम लागू की, राइट टू वर्क था वो, तो लोगों को 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी ना हमने। राइट टू एजुकेशन के जरिए हमने गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का काम किया। हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन, राजीव गांधी पंचायती राज व्यवस्था, राजीव गांधी जी ने जो पंचायती राज व्यवस्था दी, सरपंच को कानून उसके हाथ में ताकत दी, न्यायपालिका में ताकत दी, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन।
हम चाहते हैं कि जो एसेट है देश के वो सबके पास होने चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। ये जो आर्थिक असमानता है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो इसको दूर करने का यही एक तरीका है कि किसको मौका नहीं मिला। गांधी के स्वराज की जब हम बात करते हैं, अंत्योदय की बात करते हैं कि आखिरी व्यक्ति का उदय होना चाहिए, तो ये वही बात है, यही वो न्याय की बात है। यही वो न्याय की बात है जी, बताइए। जी हाँ, यही न्याय की बात है। अब पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है, लेकिन मीडिया और सरकारी तंत्र उनके साथ नहीं है। इलेक्शन जो है, आप समझ रहे हैं कि नहीं? और ये देश की स्थिति में, आज वर्तमान स्थिति में देश का नौजवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, राहुल गांधी के साथ है। बशर्ते देश का प्रशासन नहीं है। मोदी साहब जो है वो स्वयं जातिवादी है। उन्होंने क्यों अपने को ओबीसी घोषित किया? उनके नेता अमित शाह क्यों कहते हैं प्रधानमंत्री ओबीसी है? वो तो खुद ही राजनीति क्या। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो कि 15 लाख रुपया हर नौजवान को हर एक के खाते में जाएगा, वो कहाँ गया? नीरव मोदी कहाँ है आज? और ये सब जितने भगोड़े हैं इनको कहे थे लाएंगे। वर्तमान स्थिति जो है 2024 का जो चुनाव है, इस चुनाव में देश की जनता, देश का किसान, देश का नौजवान, देश का मजदूर, देश का विद्यार्थी, सब राहुल गांधी के नेतृत्व पर विश्वास करता है। लेकिन ये सरकार सारे तंत्रों पर कब्जा कर रखी है, सारे एसेट पर कब्जा कर रखी है। नतीजा ये है कि राहुल गांधी अभी आए हैं, भीड़ क्लियर कराने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। प्रशासन इनसे बहुत दूर है। अपने बल पे ये व्यक्ति लड़ रहा है अकेले। कांग्रेस में भी लड़ रहा है और कांग्रेस के बाहर भी लड़ रहा है। सारे जो प्रादेशिक दल हैं वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए वो दूरी बनाए हुए हैं, इस यात्रा से भी दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन वर्तमान समय में अगर इस देश में कोई विरोध कर रहा है मोदी का, तो अकेला राहुल गांधी कर रहे हैं। और राहुल गांधी कांग्रेस में मुखर होके मोदी के खिलाफ बोलते हैं, अन्य नेता भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि सबको डर है सीबीआई, सबको डर है ईडी का, सबको डर है इनकम टैक्स का। तो इस समय देश की स्थिति बहुत खराब है। और 2024 में तमाम तंत्र मंत्रों से हो सकता है मोदी जी चुनाव जीत जाए, लेकिन निश्चित रूप से देश की जनता उनके साथ नहीं है। देश की जनता साथ नहीं है। वो 400 पार का जो नारा दे रहे हैं वो क्या है? वो 400 का नारा है, वो तो जुमला है। और वो तो आज ये भी कह सकते हैं कि हम 500 सीटें जीत लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? ईवीएम उनके हाथ में है, मशीनरी उनके हाथ में है, पुलिस प्रशासन उनके हाथ में है, जहाँ भी होगा अपना काम कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में तब तक ये चलेगा जब तक जनता स्वयं लड़ने को तैयार नहीं हो जाती। जब तक हिंदू मुस्लिम रहेगा बीजेपी जीतती रहेगी। देखिए, इस देश से मुसलमान को आप भगा नहीं सकते, वो रहेगा इस देश में, और ये पार्टी हिंदू मुस्लिम करती रहेगी। लेकिन एक दिन सबके समझ में आ रहा है, हिंदुओं के भी मुसलमानों के भी, कि आपस में लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, इससे नुकसान उसका है। ये इनके पास यही एक मुद्दा है, यही उठाए।